जाती मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा है कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। बरता उसको रूह से अपने जिसने उसे जाना, बरता उसको रूह से अपने जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली फिर कलियां लगी फिरने, जिसका बने है माली वो कलियां लगी खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। रूहे पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदीद, रूहे पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमजीद, इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमजीद। रूह के शोले बरसे जब कर बदन लगे जलने, रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो
हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदावंद की तमजीद हो। तो इसी तरह हमारे दरमियान सिस्टर किरण हारून है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो गीत या ज़बूर में हमारी रहनुमाई करें। जी सिस्टर किरण, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अनिला तो बाजी आप खुद गा लें, आपके बाद गा लेंगे। जी सिस्टर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और गाए महिमा सदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे है इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी तरह हमारे दरमियान मैडम पुष्पा है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो शुक्रगुजारी की प्रे करें।
आवाज नहीं आ रही बाजी, म्यूट से हटाए, म्यूट खोले जी। Hallelujah, hallelujah. Praise you, Father God. Lord, I bless you, I magnify you, I glorify you, Father God. You are awesome, you are wonderful God. खुदावंदा आप तक जितनी भी परस्तिश हो चुकी है उसकी हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंदा। और खुदावंदा पाक रूह, हम आपको वेलकम करते हैं इस जगह पे, और जितना भी टाइम हम आपके साथ गुजारें लॉर्ड, आपका रूह कसरत से यहाँ जुम्बिश करे और हर एक बंदे के लिए आज एक नया दिन हो, नया दिन खुदावंदा, और हर एक की जिंदगी जिस तरह से वो एंटर हुए हैं इस तरह से ना हो, बल्कि इनकी जिंदगियां बदल जाए। इट्स अ न्यू डे फादर, इट्स अ न्यू डे, टुडे इज अ न्यू डे फादर गॉड, एंड वी ब्लेस यू फादर गॉड। थैंक यू कि आज आपने इतना हमारे लिए रहम किया। और खुदाबंदा स्पेशली पास्टर राहुल को मैं आपके हाथों में देती हूँ खुदाबंदा, अपनी बरकतों से नवाजे और ब्लेस करें, और खुदाबंदा अपना मसा दे। Your anointing will flow through him to us, Father God. और जो कुछ भी सीखें वो पाक रूह के द्वारा हो, और हम सीख के तेरे नाम को धन्यवाद दें। जो कुछ भी मांगा है आपके प्यारे बेटी यीशु नासरी के नाम से मांगा, आपने सुना और कबूल किया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसी तरह हमारे दरमियान सिस्टर किरण हारून है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो गीत या ज़बूर में हमारी रहनुमाई करें। प्रेज हालेलुया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सिस्टर। चलो, प्रेज हालेलुया। मैं पहले भी गा रही थी लेकिन मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो तो माजरत होगी। अभी आ रही है आवाज? हेलो जी किरण बाजी गाएं, आप आ रही है। ये आवाज जी जी सिस्टर, आ रही है आपकी आवाज। प्रेज हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जिंदा स्मारी बाप, तेरा शुक्र अदा करती हो खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करती हो। प्रेज हालेलुया। ए खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। हो ए खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। अंधी आंखें खुले, दिल भी जला, अंधी आंखें खुले, दिल भी जला, तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा, तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा। मैं आज तुझ पर लगी हर बशर की नजर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ओ ए खुदा पाक रूह, पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी, पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी, अंबिया पर भी थी
रुकी बारिश तेरी, रुकी बारिश तेरी, वो ही बारिश तू कर, वो ही जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ओ ए खुदा पाक रूह, माने सभी अपनी कमजोरियां, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, बख्श दे खुदा अपनी शाहजोरियां, बख्श दे खुदा अपनी शाहजोरियां, अपनी शाहजोरियां, मेरी आँखों को दे आज अपना सर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। हो ए खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। हाँ, खाली दामन भी भर। हो खाली दामन भी भर। प्रेज हालेलुया हालेलुया। हम प्रस्तुति में बढ़ेंगे। प्रस्तुति शुरू से करें, ज़हन बदल जाएगा। प्रस्तुति शुरू से करें, ज़हन बदल जाएगा। यीशु के ताबे रहें, जीवन संवर जाएगा। यीशु के ताबे रहे, जीवन संवर जाएगा। खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे परस्तारों का खुदा। खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे परस्तारों का खुदा। तेरी प्रस्तिश खुदा करता रहूं मैं सदा, तेरी प्रस्तिश खुदा करता रहूं मैं सदा। आए रूह का मसा, हो जाए कैदी रेहा। रूह का मसा, हो जाए कैदी रेहा। खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे परस्तारों का खुदा। तेरे रूह का मसा हम पे अब आएगा, तेरे रूह का मसा हम पर अब आएगा। बदरूहें चिल्लाएंगी,
मूजी भी डर जाएगा, बदरूहें चिल्लाएंगी, मूजी भी डर जाएगा, खुदावन मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे परस्तारों का खुदा। प्रेज हालेलुया। आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाम की तारीफ हो। तो इसी मसा में बढ़ते हुए हमारे दरमियान सिस्टर नाइमा वो जिंदा पाक कलाम के लिए प्रे करेंगे और ब्रदर हुमायूं है वो कोर्स गाएंगे। जी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। मेरा तन मन उधम तेरे लिए, मेरा सारा जीवन तेरे लिए। मेरा तन मन उधम तेरे लिए, मेरा सारा जीवन तेरे लिए। मुझे ले चल तू अपनी राहों में, कहीं गिरना जाऊं गुनाहों में। मुझे ले चल तू अपनी राहों में, कहीं गिरना जाऊं गुनाहों में। प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिरना जाऊं गुनाहों में। मेरे दिल को तू अपने रूह से भर, मेरा दिल हो सिर्फ तेरा ही घर। मेरे दिल को तू अपने रूह से भर, मेरा दिल हो सिर्फ तेरा ही घर। तू हो मेरी निगाहों में, कहीं गिरना जाऊं गुनाहों में। तू हो मेरी निगाहों में, कहीं गिरना जाऊं गुनाहों में। प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिरना जाऊं गुनाहों में। पापियों को मैं हूँ तेरे पास, अब दी खुशी पाए जो है उदास। पापियों को मैं लाऊं तेरे पास, अब दी खुशी पाए जो है उदास। वो भी हो जाए तेरे गवाहों में, कहीं गिरना जाऊं गुनाहों में। वो भी हो जाए तेरे गवाहों में, कहीं गिरना जाऊं गुनाहों में। प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिरना जाऊं गुनाहों में। आमीन आमीन आमीन। कदूस कदूस आज पैर भर के खालिक और मालिक आसमानी खुदा, Yes, Jesus तू जो Christ, कदूस yes, खुदावंद है, Jesus, तू जो जान से भरा, Rahim, तू जो प्रभु है खुदा। Hallelujah. खुदावंद हम पर भलाई करार करते हैं खुदावंद, हम तेरे बिना कुछ। तू जलाल से भरपूर, तेरी बरकत जारी हो, तेरी कुदरत जारी हो। लानत बीमारियां खुदावंद जाती, खुदा कदूस इस वक्त इन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जिस मीटिंग में मौजूद है सबके लिए तेरी बरकत को मांगता हूं।
खुदावंद इस खास वक्त के लिए जब हम तेरे पाक कलाम की तरफ बढ़ने को है खुदावंद, इस वक्त मैं तेरे बंदा को खुदाई कदूस तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। खुदा वो जो कुछ बोले खुदा पाक वो एक एक लफ्ज तेरी तरफ से हो वो कलाम आप खुदावंद हमारी जिंदगियां बदलने वाला कलाम ठहरे खुदावंद। हमें हिकमत, दनाई, अकल की रूह अता कर ताकि हम तेरे कलाम को सुने, समझे, सीख और ना महज हम इसको सिर्फ अपने तक रखे खुदावंद, बल्कि हम बहुत से लोगों तक इसको पहुंचाने वाले बने। खुदाई का दूत रहम कर खुदा, खुदा एक एक को समझने वाला दिल अता कर खुदावंद, हमें अमल करने वाली रूह अता कर खुदा, ताकि हम तेरे कलाम को सीख और इस पर अमल करें और खुदावंद लोग हमें ये जाने कि मसीह खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां हैं। रहम कर ये सब कुछ मैं कर पाता हूँ आसमानी बाप तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमेन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर। तो पास्टर जी को वेलकम करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने कैमरास को ऑन करें। तो हमारे दरमियान खुदावंद के खादिम हैं जो आउट ऑफ कंट्री से हैं, तो मैं उनको वेलकम करूंगी। को हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु, हालेलुया। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं और इस समय में आपने कहा आपके वचन में कि जहाँ कहीं भी 2 या 3 भी आपके नाम से इकट्ठे हो जाए आप उनके बीच में आ जाते हैं, रहते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति रहती है। आपके उपस्थिति को, आपके प्रेजेंस को मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि आप हमारे बीच में। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ आप अगुवाई करें यीशु के नाम से, आप हमें लीड करें। आपका वचन, आपका आवाज हमारे बीच में आप रिलीज कीजिए कि आपके वचन के द्वारा प्रभु लोगों के जीवन में हर एक बंधन टूट जाए, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो गढ़ है वो टूट जाए। आपके वचन के द्वारा प्रभु आपके लोगों के जीवन में चंगाई लेके आइए, आपके लोगों के जीवन में छुटकारा लेके आ जाइए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपका बाइबल में लिखा है यशाया की किताब में, जब कभी भी आप आपका वचन भेजते हैं वो कभी भी खाली आपके पास वापस नहीं आता जब तक उसका उद्देश्य जिसके लिए वो भेजा गया है वो पूरा नहीं होता। यीशु के नाम से आज आपके वचन को आपके लोगों के जीवन में आप रिलीज कीजिए और जो आपका इच्छा है, आपका उद्देश्य है, आपका प्लान है, आपके वचन के द्वारा, आपके वर्ड के द्वारा, कलाम के द्वारा आपके लोगों के जीवन में आप पूरा कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, हालेलुया। वचन में लिखा है फिलिपियों की किताब में, जिसने हमारे अंदर वो काम शुरू किया है वो पूरा भी करेगा, हालेलुया। आपका जो काम है हमारे अंदर, आपका काम जो हमारे जीवन में आपने शुरू किया है प्रभु, आप उसे पूरा कीजिए प्रभु। बीच में हम आपका साथ ना छोड़ दे, ऐसा ना हो प्रभु अविश्वास के कारण, परंतु आपके वचन में बढ़ते जाए, विश्वास में आगे बढ़ते जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आज कि पवित्र आत्मा आपके लोगों के विश्वास को बनाए रखे, वचन के ऊपर उनके विश्वास को बनाए रखे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक डाउट्स, हर एक अविश्वास, हर एक शंकाएं, हर एक डाउट्स यीशु के नाम से निकाल दीजिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको हम चाहते हैं, हालेलुया। हमारी मदद कीजिए पवित्र आत्मा, लीड कीजिए पिता के वचन में, हमें आज लीड कीजिए। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर ज्वाइंड है सभी का मनों का नियंत्रण, कंट्रोल प्रभु, हृदय का कंट्रोल प्रभु, उनके जीवन का कंट्रोल, उनके घरों का कंट्रोल आप लीजिए प्रभु इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपके नाम को फिर से एक बार हम महिमा देते, आदर देते और ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमेन आमेन, हालेलुया। मरकुस का किताब उसका 5वां अध्याय, मरकुस का किताब उसका 5वां अध्याय 26 वचन से आगे पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर नंबर 5, जी प्रेज़ द लॉर्ड जी, प्रेज द लॉर्ड। मार्क चैप्टर नंबर 5, मरकुस उसका 5वां चैप्टर 26 से लेके आगे पढ़े 26 ऑनवर्ड्स।
और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिर फौरन उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। बस हालेलुया, उसने फिर फौरन अपने बस हालेलुया, थैंक यू। नहीं, वहां पे लिखा है कि उसका सारा पैसा खर्च हो चुका था और वो बीमार थी, उसको लहू खून बहने की बीमारी थी 12 वर्ष से, हमें पता है ये स्क्रिप्चर। और उसने अपने मन में कहा अगर मैं यीशु के पोशाक को छू लूं, उसके कपड़े को छू लूं, या पोशाक जो वहां पर उर्दू में लिखा है, कपड़े को छू लूं, उसके गारमेंट को छू लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और बाइबल कहता है कि जब भी उसने यीशु के वस्त्र को या कपड़े को छुआ, उसका खून का बहना तभी के तभी बंद हो गया, वो चंगी हो गई। यीशु जो वस्त्र पहना था उस वस्त्र में सामर्थ था। यीशु ने जो पोशाक पहना था उस पोशाक को हमें भी पहनना है। यीशु ने जो पोशाक पहना था वो खाली मिनिस्ट्री करते वक्त नहीं पहन रहा था, यीशु ने वो पोशाक हमेशा पहन रखा था। तो जो कोई भी विश्वास से उसके कपड़े को छूता है, उसके जीवन में प्रभु का, परमेश्वर का, यहोवा का सामर्थ बहता है, चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है। क्यों? क्योंकि यीशु ने जो पोशाक पहना था, वो पोशाक, वो कपड़ा किसी चीज को दर्शाता है। और बाइबल ये सिखाता है कि हम मसीह लोगों को उस पोशाक को हमेशा पहने रखना है। ओके, हालेलुया, मेरे साथ रहे। पुराने करार में ऐसा नहीं था। एजिकल के किताब में हम लोग जाएंगे, एजिकल का किताब उसका 42, एजिकल का किताब उसका 42, उसका 13 और 14 पढ़ेंगे, 13 और 14। एजिकल चैप्टर नंबर 42 उसका 13 और 14। सब दोबारा बोलिए, मुझे आवाज नहीं आई। एजिकल, येजिकल 32, 32 उसका 13 और 14, सॉरी 42, 42 नॉट 32, 42, 13 और 14। आप 42 है? 42, हाँ। वर्स कौन सी है? 13 and 14, 13 और 14। ओके। उसने मुझसे कहा, हम्म, और उसने मुझसे कहा कि शुमाली और जनूबी कोठरियां जो अलग अलग जगह के मुकाबिल है, मुकद्दस कोठरियां हैं, जहां काहिन जो खुदावंद के हुजूर जाते हैं अक़दस चीजें खाएंगे और अक़दस चीजें और नजर की कुर्बानी और खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी वहां रखेंगे, क्योंकि वो मकान मुकद्दस है। आमीन। 14, 14 पढ़ा आपने? 14, हाँ 14 पढ़े। जब कातिल दाखिल हो तो वो मकसद से बेहतर शहर में ना जाए, बल्कि अपनी खिदमत के लिबास वहीं उतार दे, क्योंकि वो मुकद्दस है, और वो दूसरे कपड़े पहन कर आम मकान में जाए। आमीन। आमीन। तो पुराने करार में कैसा होता था? पुराने करार में लिखा है जब याजक, जो प्रीस्ट है, जब भी वो परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाता है, जब याजक लोग भीतर जाते हैं पवित्र स्थान के अंदर, यहाँ पे लिखा है जब जब याजक लोग भीतर जाएंगे तब तक निकलने के समय वे पवित्र स्थान में से बाहरी आंगन में यो ही न निकलेंगे, अर्थात वे पहले अपनी सेवा टहल के वस्त्र, जो कपड़े हैं, पवित्र स्थान में रख देंगे, क्योंकि ये
कोठरियां पवित्र है, तब वे दूसरे वस्त्र पहनकर साधारण लोगों के स्थान में जाएंगे। पर यीशु जो है वो पवित्र कपड़े पहनकर, परमेश्वर के कपड़े पहनकर वो बाहर भी आ सकता था, क्योंकि वो पवित्र था, अंदर से पवित्र था। परंतु याजकों के लिए, मेरे साथ रहे, ध्यान से मेरी बात सुने, जो पुराने करार के याजक थे, परमेश्वर ने कहा तुम मेरे कपड़े जो है, मेरे वस्त्र जो है, मेरी पोशाक जो है, सिर्फ जब ही तुम मुझे मिनिस्टर करते हो पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में, तभी तुम उस पोशाक को पहन के मुझे मिनिस्टर करोगे, मुझे बलियां चढ़ाओगे, मेरे सामने धूप चढ़ाओगे, इंसेंस चढ़ाओगे और लहू लेके आओगे, तभी तुम उस पोशाक को पहनोगे। उस पोशाक के बिना मेरे उपस्थिति में तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। हालेलुया। पर जब भी तुम बाहर जाते हो, ध्यान से मेरी बात सुने, जब भी तुम बाहर जाते हो, कहां पर? मंदिर के बाहर जाते हो, पवित्र स्थान को छोड़ के बाहर जाते हो, बाइबल कहता है याजक लोग उस पोशाक को, उस कपड़े को पवित्र स्थान में ही रख दे, वहां पर छोड़ के दूसरे कपड़े पहन के तुम लोग बाहर जाओ। क्यों? क्योंकि याजक लोग उस पवित्र कपड़ों को जब भी बाहर जाएंगे उन लोग पवित्र नहीं रखेंगे, इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा तुम उन कपड़ों को पवित्र स्थान में ही छोड़ दो, क्योंकि उन पवित्र कपड़ों को तुम गंदा कर दोगे अगर तुम बाहर जाओगे तो। क्या मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? और इसलिए तुम उन कपड़ों को छोड़कर वहां पर तुम बाहर जाओ दूसरे कपड़े पहन के, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि तुम पवित्र रह सको। कितने लोग समझ रहे हैं? बाइबल कहता है यीशु के कपड़ों को उस औरत ने छुआ और वो औरत चंगी हो गई, क्योंकि यीशु पवित्र था और यीशु का वस्त्र पवित्र था। जब भी हम परमेश्वर के पवित्रता के कपड़ों को पहन के चलते हैं, हालेलुया, जो भी लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं, परमेश्वर का सामर्थ उनको स्पर्श करता है। कितने लोग समझ रहे अब तक? हालेलुया। नए करार में, हम पुराने करार में नहीं रह रहे भाइयों और बहनों, हम पुराने करार में नहीं रह रहे, परंतु आज कई सारे विश्वासी, कई सारे परमेश्वर के सेवक पुराने करार में रह रहे। कैसे? आपको पता है, जब भी उन लोग पुलपिट पे रहते हैं, पवित्र कपड़े पहनते हैं, एनॉइंटिंग से प्रीच करते हैं, हीलिंग करते हैं, डिलीवरेंस करते हैं, जब भी पुलपिट पे रहते हैं, परंतु जब भी पुलपिट के बाहर जाते हैं वो कपड़े वहां पर ही छोड़ देते हैं और पुलपिट के बाहर उनका दूसरा रूप दिखता है जो पवित्र नहीं होता है। परंतु बाइबल ऐसा नहीं कहता है। ध्यान से सुने, यीशु को कोई स्टेज की जरूरत नहीं थी हीलिंग करने के लिए। यीशु सड़क पे चल रहा था, लोग चंगे हो रहे थे, क्योंकि वो वस्त्र को हमेशा पहना रखता था। यीशु को कोई एनॉइंटिंग, मैं पुलपिट पे रहूंगा तभी मुझे एनॉइंटिंग आएगा, तभी मैं लोगों को चंगा करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। यीशु के पास कोई माइक नहीं था, यीशु के पास कोई स्टेज नहीं था, यीशु के पास कोई पुलपिट नहीं था। यीशु जहां कहीं भी जाता था उसके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति बहती थी, उसके द्वारा परमेश्वर के सामर्थ बहता था। क्यों? वो पवित्र कपड़ों को हमेशा पहने रखता था और वो बाहर भी जब भी चलता था उन पवित्र कपड़ों को मैला होने नहीं देता था। कितने लोग समझ रहे हैं? आज परमेश्वर का आवाज हमसे यही कह रहा है कि मेरे कपड़ों को पहने रखो और उसे मैला मत होने दो, तो मेरा सामर्थ तुमसे बहना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं ये बोल रहा हूं, मैं परमेश्वर के उपस्थिति को फील कर सकता हूं। परमेश्वर का आवाज ये है कि मेरे कपड़ों को पहने रखो। सिर्फ पुलपिट में, हाँ ब्रदर राहुल जब भी पुलपिट पे है मैं उस कपड़ों को पहनूंगा, क्या उसके बाद जब भी मैं मेरे परिवार के साथ हूं तभी भी मुझे उन कपड़ों को पहने रखना है, पवित्रता को पहने रखना है, धार्मिकता को पहने रखना है और उसे मैला नहीं होने देना है। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, मेरे पास, हमारा मीटिंग छोटा है इसके लिए मैं डिटेल में नहीं जा सकता, परंतु ऊपर ऊपर से मैं, वो परमेश्वर हमें कौन से पोशाक को पहने रखने को बोलता है उसके वचन में, वो पोशाक का नाम धार्मिकता का पोशाक है, धार्मिकता का कपड़ा है। ओके, राइचियसनेस का पोशाक है। और वो हमें एक पगड़ी पहनने को बोलता है और रोब्स पहनने को बोलता है, और वो पगड़ी और वो रोब्स का नाम है जस्टिस या जजमेंट। ओके, अय्यूब के किताब में हम लोग जाएंगे, अय्यूब का किताब, उसका
29 अय्यूब का किताब, उसका 29 जोब, ओके, इंग्लिश में जोब का किताब, अय्यूब का किताब, उसका 29 का 14 पढ़े, 14 29 बात उसका जॉब 14 जोब, यस। इस बात उसकी 14 वर्ष खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, मैंने सदाकत को पहना और उसने मुलबिस हुआ, मेरा इंसान गोया जुबा और अमानत था। आमीन। आमेन। देखिए ये सब उर्दू शब्द मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, ये वाले उर्दू शब्द जो इस वचन में है, तो मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं। यहाँ पे लिखा है, मैं धर्म को, धर्म मतलब राइचियसनेस, ओके, मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढाके रहा। यीशु ने धर्म को पहना था, यीशु ने राइचियसनेस को पहना था, और वो राइचियसनेस यीशु को कवर्ड रखा। हालेलुया। क्या आपको याद है उत्पत्ति के किताब में क्या हुआ था? क्या आपको याद है जेनेसिस के किताब में क्या हुआ था? जेनेसिस के किताब में जब ही हवा ने पाप किया, जब ही हवा ने कहा मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मैं अपने जीवन के जो डिसीजंस है मैं खुद से लूंगी, खुद से एक भले और बुरे का डिसीजन लूंगी, उसने क्या किया? उसने कहा मैं परमेश्वर से मैं अपने आप को ढाकना नहीं चाहूंगी, मुझे परमेश्वर का जो धार्मिकता है, जो परमेश्वर का वचन है, उसका जो कवरिंग है वो मुझे नहीं चाहिए। और उसने उस फल को खाया। जैसे ही उसने उस फल को खाया, बाइबल कहता है आदम को भी उसने दिया, आदम ने भी खाया। बाइबल कहता है उनको पता चला कि वो नग्न है, वो नेकेड है, वो नंगे है। हालेलुया। फिर अभी मेरे पास समय नहीं है, बाद में आपका बाइबल खोल के आप पढ़ सकते हैं। फिर बाइबल कहता है कि उन्होंने कुछ पत्तों को लेके अपने आप को ढाकने की कोशिश की, फिर भी ढाकने के बाद भी उनको लग रहा था वो नंगे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का धार्मिकता उनसे हट चुका था, इसके लिए उनको लग रहा था वो नंगे हैं। हालेलुया। और अय्यूब यहां पर कहता है कि परमेश्वर के धार्मिकता से मैं अपने आप को ढाकता हूं, मैं अपने आप को कवर करता हूं, उसके धर्म को मैं पहनता हूं। कितने लोग समझ रहे हैं? उसका जो पोशाक का नाम है वो धार्मिकता का पोशाक है, द गारमेंट ऑफ राइचियसनेस, बाइबल कहता है। ओके, फिर आगे क्या कहता है? वो कहता है मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी और काम देता है, रोब्स, जो बाइबल कहता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है माई जजमेंट एंड माई जस्टिस आर माई रोब्स एंड माई टर्बन। मेरा रोब और मेरा पगड़ी है, मेरे जजमेंट्स, उसमें हम लोग आएंगे। तो आप मेरे से पूछेंगे पास्टर राहुल, हम परमेश्वर के कपड़ों को कैसे पहने रखे? परमेश्वर के कपड़ों को पहने रखने के लिए आपको दो बातें याद रखना है। पहला है धार्मिकता, राइचियसनेस, और दूसरा है न्याय, जस्टिस या जजमेंट। तो पहले हम लोग जाएंगे वो दोनों चीजों में जाने से पहले हम लोग जाएंगे जकराया का किताब। अभी जो भी ये वचन पढ़ रहा है उस भाई को ध्यान से सुने सभी लोग। जकराया का किताब उसका 3 अध्याय में जाएंगे। द बुक ऑफ जकराया चैप्टर नंबर 3, तीसरा अध्याय, और उसके पहले वचन से कोई पढ़े और सभी लोग ध्यान से सुने। ज़िक्रिया चैप्टर 3 1 से आगे पढ़े। हाँ, वर्स 1 से आगे पढ़े। ज़िक्रिया चैप्टर 3 वर्स 1 से चैप्टर 3 वर्स 2। वर्स 1, खुदावंद ने शैतान हाँ पढ़े। और उसने वर्स 1, और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार का एक यशुआ खुदावंद के फरिश्ता के सामने खड़ा है, और शैतान उसके दाहिने हाथ उस्तादा है ताकि उसका मुकाबला करे। और खुदावंद ने शैतान से कहा, है शैतान,
खुदावन तुझे मलामत करे। वो खुदावन जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे। क्या ये वो रोटी नहीं जो आग से निकाली गई है? आमीन। आगे भी पढ़े, आगे पढ़े, पढ़ते रहे। उनका यीशुआ मैंने फरिश्ता के सामने खड़ा था। उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। कहा, उसके सर पर साफ इमामा रखूं। तब उन्होंने उसके सर पर साफ इमामा रखा, पोशाक पहनाई, और खुदा का फरिश्ता उसके पास। बस बस बस, आमीन। और खुदा के फरिश्ता ने यशुआ से ताकीद करके, आमीन, बस बस, ओके। तो वहां पर आप देख रहे हैं क्या लिखा है वहां पर? शैतान जो है, यीशुआ जो जोशुआ द हाई प्रीस्ट महायाजक था उस समय में, एजरा के समय में, ओके। और ये महायाजक, जब भी आप एजरा का किताब पढ़ते हो, परमेश्वर के मंडप को बना रहा था। पर परमेश्वर के मंडप को बनाने के वक्त कई सारे परेशानियां आ रही थी और परमेश्वर का मंडप बन नहीं रहा था। दुश्मन उसको आके अटैक कर रहा था। जकराया जो प्रॉफिट था उस समय में, उसने आत्मा के स्तर में देखा। आत्मा का स्तर में यशुआ का काम रुका पड़ा था, क्योंकि शैतान उसको उसके ऊपर दोष लगा रहा था। क्यों शैतान उसके ऊपर दोष लगा रहा था? क्योंकि उसके कपड़े मैले थे। वही वहां पर लिखा है। सभी ने पढ़ा वहां पर उर्दू में? ब्रदर का आवाज नहीं आ रहा था, पर आप जब भी पढ़ेंगे, उसका कपड़ा मैला था। मतलब मेरा मतलब शारीरिक स्तर पे उसका कपड़ा ठीक था, आत्मा के स्तर में उसने जो कपड़े पहने थे वो मैले थे। क्योंकि वो कपड़े मैले थे, शैतान उसके ऊपर दोष लगा रहा था। क्योंकि शैतान उसके ऊपर दोष लगा रहा था, यहां पर उसका काम रुका पड़ा था। वो चर्च बांधने की कोशिश कर रहा था, पर चर्च जो परमेश्वर का घर है उससे बन नहीं रहा था। शैतानी लोग आके उसको अटैक कर रहे थे, उसके काम को रोक रहे थे। क्यों आपके काम में रुकावट आ रहा है? क्यों? क्योंकि आपके कपड़े मैले हैं। आपको नए कपड़ों की जरूरत है, आपको धार्मिकता के कपड़ों की जरूरत है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने एक दूत को कहा, उसके मैले कपड़ों को निकालो और उसको क्या दो। यहां पे लिखा है, हिंदी बाइबल से मैं पढ़ता हूं। तब दूत ने उनसे, चौथे वचन से मैं पढ़ रहा हूं, चौथा वचन, तीसरा वचन से मैं पढ़ रहा हूं। उस समय यहोशू को दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्रों उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। जब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। वस्त्र और टर्बन, पगड़ी, जो रोब्स भी कहलाता है, रोब्स, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? एक शुद्ध पगड़ी, एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। हालेलुया। आपके काम में रुकावट आ रहा है, आप चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, पर चीजों में कुछ ना कुछ रुकावट आते जा रहा है। कितना भी आप कोशिश करो, आपको अपने गंदे वस्त्र निकालना है, अधर्म के काम को निकालना है, गुनाह, इनिक्विटी को निकालना है और परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर आपके धार्मिकता के कपड़ों को मुझे पहना दीजिए। ओके, हालेलुया। दूसरा, उसने उसको पगड़ी पहनाई। पगड़ी को मैंने कहा उसका मतलब है न्याय, उसका मतलब है जस्टिस, उसमें आएंगे। तो आप लोग समझ रहे हैं, वस्त्र का मतलब है धार्मिकता पहनना, परमेश्वर का धार्मिकता पहनना, और पगड़ी का मतलब है, वापस से इस वचन में क्या है, न्याय को पहनना।
अय्यूब के किताब में लिखा है। तो हम लोग जाएंगे कि परमेश्वर के कपड़ों को कैसे पहने रखना है, परमेश्वर के पोशाक को कैसे पहने रखना है। पहली बात जो है राइचियसनेस है, धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब क्या है? कई लोगों को लगता है धार्मिकता का मतलब है गरीबों को जो जाके दान करो, गरीबों को खाना खिलाओ, गरीबों को खाना, गरीबों को दान। यहां पर इंडिया में सलमान खान भी गरीबों को दान देता है, गरीबों को खाना खिलाता है। उसका मतलब यह नहीं कि वो धार्मिक है। अच्छे कामों का मतलब धार्मिकता नहीं है। बाइबल कहता है अच्छे काम जो है परमेश्वर के सामने गंदे कपड़ों जैसे है, यशायाह के किताब में। योर ऑल योर राइचियस वर्क, द अच्छे काम जो है आर लाइक फिल्दी रैग्स बिफोर मी। हालेलुया। राइचियसनेस का मतलब क्या है? धार्मिकता का मतलब दो चीजों के हिसाब से चलना है, परमेश्वर के लिखित वचन के हिसाब से और परमेश्वर के बोले हुए वचन के हिसाब से, जो पवित्र आत्मा हमें बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिखित वचन के हिसाब से और परमेश्वर के बोले हुए वचन के हिसाब से। क्यों मैं बोल रहा हूं परमेश्वर के बोले हुए वचन के हिसाब से? क्योंकि कई सारे अवस्थाओं में हमें परमेश्वर को सुनना जरूरी है। अभी बाइबल में अभी अभी क्योंकि क्योंकि लोग ऐसे हैं, क्रिश्चियन लोग ऐसे हैं, सिगरेट फूकते हैं। फिर मैं बोलता हूं अरे ब्रदर सिगरेट क्यों फूक रहे हो? बाइबल में किधर लिखा है? बाइबल में नहीं लिखा है। पर आपको पवित्र आत्मा के अगुवाई से पता रहना चाहिए कि यह गलत है। आपको यह पता रहना चाहिए कि आपका शरीर, आपका अंग पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसके अंदर आप गलत चीजों को डाल रहे हो, वो गलत है। डायरेक्ट वर्ड्स नहीं है बाइबल में, परंतु परमेश्वर के अगुवाई को। तो धार्मिकता का मतलब है परमेश्वर के लिखित वचन के हिसाब से और परमेश्वर के बोले हुए वचन के हिसाब से चलना। कितने लोग समझ रहे हैं? जब भी मैं पवित्र आत्मा के बारे में टीच कर रहा था तभी मैंने धार्मिकता के बारे में समझाया। ओके, हालेलुया। देखिए देखिए यीशु जब भी यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया, यूहन्ना ने यीशु से कहा कि मैं योग्य नहीं हूं यीशु, क्योंकि यूहन्ना जानता था यीशु कौन है। यीशु परमेश्वर का बेटा है। और उसने कहा यीशु मैं योग्य नहीं हूं तुम्हें बपतिस्मा देने के लिए। पर यीशु ने कहा अभी के लिए तुम ही मुझे बपतिस्मा दोगे, क्योंकि जब भी तुम मुझे बपतिस्मा दोगे, ये करने से हम सभी धार्मिकता को पूरा करेंगे। वी विल फुलफिल ऑल राइचियसनेस। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यीशु कह रहा था कि मैं जानता हूं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, परंतु परमेश्वर ने मेरे लिए जो बोला है वो मेरे टाइटल से पहले आता है। परमेश्वर ने जो मुझे करने बोला है और जो मेरे लिए लिखा है वो मेरे टाइटल से पहले आता है। तो तुम ही मुझे बपतिस्मा दोगे, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाहता हूं या तुम चाहते हो, क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे बाप ने वैसे ही मेरे लिए लिखा है। उसका मतलब है राइचियसनेस। जो परमेश्वर ने आपके लिए लिखा है उस हिसाब से जब भी हम चलते हैं, हम धार्मिकता के कपड़ों को पहने रखते हैं। हालेलुया, आमेन। सिर्फ जब भी मैं एज अ पास्टर पुलपिट पे प्रचार कर रहा हूं, सिर्फ तभी मुझे परमेश्वर के वचन को बोलना और करना नहीं है। पर जब भी मैं पुलपिट से, चर्च से बाहर जाता हूं, मुझे उसके वचन को, उसके धार्मिकता को पहने रखना है। हालेलुया। यीशु ने उसके कपड़ों को, उसके वचन को हमेशा पहने रखा, इसलिए वो सड़कों पे भी जाता था, वो घर में भी रहता था, जहां कहीं भी वो रहता था उसके द्वारा परमेश्वर की चंगाई बहती थी, परमेश्वर का डिलीवरेंस बहता था, परमेश्वर का सामर्थ बहता था। आप काम पे हो, आप बाहर हो, आप पिकनिक पे हो, उसके धार्मिकता के वस्त्र को पहने रखो। कई लोग संडे को चर्च में रहते हैं, धार्मिकता के वस्त्र को पहन के रहते हैं। संडे के चर्च के बाद शाम को दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जाते हैं, हाथ में दारू ले लेते हैं, धार्मिकता के वस्त्र को निकाल देते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। कुछ लोगों को परमेश्वर जो है पुलपिट पे यूज करता है, पुलपिट के बाहर नहीं यूज कर सकता, क्योंकि उन लोग कपड़ों को उतार देते हैं। पर ध्यान से मेरी बात सुने, हर एक विश्वासी को सिर्फ स्टेज के ऊपर नहीं, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आप रास्तों पे, शॉपिंग मार्केट में, कहीं भी आपको उसके वस्त्र को पहने रखना है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं मैं मिनिस्ट्री तभी करूंगा पास्टर जब भी मुझे स्टेज दिया जाएगा।
मिनिस्ट्री का मतलब स्टेज नहीं है। मिनिस्ट्री का मतलब आप जहां कहीं भी हो उसके वस्त्र को पहने रखो, उसका उपस्थिति, उसका चंगाई, उसका उसका सामर्थ आपसे बहते रहेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? पुराने करार जैसे नहीं बनना है कि चर्च में उन लोग ने कपड़े पहने रखे उसके बाद उतार दिए, क्योंकि बाहर जाएंगे तो कपड़े मैले हो जाएंगे। इसके लिए परमेश्वर भी कुछ लोगों को ऐसा बोलता है, तुम जब तक चर्च में हो तभी मैं पुलपिट पे तुम्हें यूज करूंगा, जैसे समसोन था या सैमसन इंग्लिश में कहते हैं। हालेलुया। जब कभी भी लड़ाई करने आते थे फिलिस्ती, वो जाके सभी को नष्ट कर देता था, परमेश्वर के सामर्थ से सभी को मार देता था। पर जब भी वो घर पे जाता था वो वेश्याओं के साथ, प्रोस्टिट्यूट्स के साथ सोता था, कपड़ों को उतार देता था। पर मसीह जीवन वैसा नहीं होना चाहिए। मसीह जीवन में हमेशा हमें उसके धार्मिकता के वस्त्र को पहने रखना चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? ओके, हालेलुया। कुछ कुछ वचन पढ़ेंगे। रोमियो का किताब उसका 13 अध्याय, रोमन्स चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 14। Romeo chapter 13 verse 14. हाँ, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। आमीन। आमेन। खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जो बॉडी लस्ट है, जो शरीर के अभिलाषा है, उसको पूरा ना करो, उसे पहन लो, उसके धार्मिकता को पहन लो। ओके, और एक वचन पढ़े, एफिशियंस चैप्टर नंबर 4, एफिशियंस चैप्टर नंबर 4 30, 31 और 32 पढ़े। इफिसियों चौथा बाब और उसके 31वीं और 32वीं आयत 31 32। हाँ पढ़े। हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर, गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाई समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो। और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं, तो तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। आमीन। आमेन। ओके, हालेलुया, आमेन। ओके, होल्ड ऑन। एफिसियों का पत्री और एक वर्ड है वहां पर, एफिशियंस चैप्टर नंबर 4 में। एक मिनट मुझे देखने दीजिए। एफिशियंस चैप्टर नंबर 4 ओके, जहां पे लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा तुम सील किए गए हो डे ऑफ रिडेम्पशन के लिए, वो वाला वचन हमें देखना है। कोई तो मती का किताब निकाल के रखे 22। आप सोहेल पास्टर, आप मैथ्यू चैप्टर 22 9 to 13 निकाल के रखे। मैथ्यू 22 9 to 13 निकाल के रखे। मैथ्यू 22 9 to मैथ्यू 22 9 to 13। ओके। बस रास्तों के नाकों पर जाओ, जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ, और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा करके लाए। और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया, तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। और उसने उसे कहा, मियां तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादिमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। शादी में आया पर शादी का पोशाक नहीं पहना। शादी का पोशाक क्या है?
अभी पढ़े एफिसियो उसका 4:30 एफिसियो 4:30 4 का 30 मतलब 30 30 13 30 30 30 30 हम्म ओके। और खुदा के पाक रूप को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मुखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई। आमीन। मुखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई है, रिडेम्पशन के दिन के लिए मोहर हुई है। किसके द्वारा? खुदा के रूह के द्वारा, परमेश्वर के रूह के द्वारा। परमेश्वर का रूह उसका कपड़ा है, होली स्पिरिट परमेश्वर का गारमेंट है जिसको हमें पहन के रखना है। वहां पर शादी में बाइबल कहता है कि वो शादी के मालिक ने सभी लोगों को बुलाया, पर एक व्यक्ति वहां पर शादी के अंदर कपड़े पहन के नहीं आया था, भिखारी के कपड़े पहन के आया था। और उस शादी के मालिक ने कहा, शादी जो जो ओनर था उसने कहा उसको बाहर निकाल दो। हालेलुया। तो परमेश्वर के यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, कोई नहीं जानता वो कभी आएगा। हमें पता है बहुत सारे प्रोफेसी है, कई लोग बोलते हैं हाँ नवंबर 30 तारीख को वो आने वाला है इस साल को, पर वो सही नहीं है। कोई नहीं जानता, यीशु खुद नहीं जानता वो कभी आएगा। पर बाइबल कई सारे पैराबल्स, कई सारे रहस्य हमें बताता है, यीशु मसीह खुद बताता है पैराबल्स के द्वारा कि उसका जब आने का दिन होगा, वो व्यक्ति जो उसके घर को ठीक से रखता है वो उसे रिवॉर्ड देगा, वो उसे उपहार देगा, गिफ्ट देगा। हालेलुया। पर वो जो व्यक्ति उसके घर को ठीक से नहीं रखता है वो अचानक से आएगा और उस व्यक्ति को काल कोठरी में डाल देगा, मतलब नरक में डाल देगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब भी आएगा वो किन लोगों को अपने साथ लेके आ जाएगा? जो लोग नंगे नहीं है, जो लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं, उन लोगों को वो शादी में लेके जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? जो लोग धार्मिकता को पहने हुए हैं, जो लोग पवित्र आत्मा को पहने हैं, जो गारमेंट है वो धार्मिकता को दर्शाता है, वो यीशु मसीह के आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। जो लोग उसके कपड़ों को पहने हुए हैं, जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा, जो कपड़े पहने हुए हैं उन लोगों को ही वो शादी में लेके जाएगा, मतलब उसके पिता के पवित्र स्थान में वो लेके जाएगा, पिता के आंगन में कपड़े पहने हुए लोगों को लेके जाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं परमेश्वर के कपड़ों को पहन लो। अगर आज भी आप हवा और आदम के जैसा कर रहा है कि नहीं 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 परमेश्वर मुझे इस एरिया में नहीं चाहिए, नहीं मैं अपने हिसाब से मैं चीजें करूंगा, उसका मतलब आप किसी भाग में नंगे हैं, परमेश्वर के कपड़ों को आपने पहना नहीं है। उसके कपड़ों को पहन लो, उसके धार्मिकता से, उसके वचन से अपने आप को ढाक लो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कभी भी आने वाला है। अगर वो अभी आ गया, क्या आपने कपड़े पहने हैं? क्या आपने शादी के कपड़े पहने हैं? अभी बोलते समय वो अगर आ गया, क्या हमने कपड़े पहने हैं? इसलिए मैंने आपसे कहा हमें पुराने करार जैसे नहीं बनना है कि मिनिस्ट्री करते वक्त ही होली दिखाना है, सभी लोगों को अनॉइंटिंग दिखाना है, पर हमेशा कपड़ों को पहने रखना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके। दूसरी बात, कपड़ों का दूसरा भाग जो है वो है पगड़ी या रोब्स। पगड़ी या रोब्स का मतलब है टू बी अंडर गॉड्स अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूट हिज जजमेंट। ओके। अय्यूब ने कहा मैं न्याय के काम करता हूं। ध्यान से मेरी बात सुने। वो कहता है मैं न्याय के काम करता हूं। मतलब अगर आप एक पास्टर है तो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आपको अथॉरिटी दिया है, और उस अधिकार को परमेश्वर के अधिकार के नीचे रह के आपको उपयोग करना है। ध्यान से मेरी बात सुने, मैं आपको समझाता हूं। जब भी आप लूका का किताब उसका 4 बात पढ़ते हो, शैतान यीशु के पास आया और शैतान ने यीशु को कहा, क्या कहा? 40 दिन के उपवास और प्रार्थना के बाद जब यीशु भूखा था, शैतान ने यीशु को कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना के दिखा। उस टेम्पटेशन का मतलब क्या है?
तू परमेश्वर के अधिकार को उपयोग कर, उसके वचन के हिसाब से नहीं, मेरे बातों के हिसाब से परमेश्वर के अधिकार को उपयोग कर। मैं बोल रहा हूं तुझे, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो कोई भी हमें अधिकार दिया है, अगर आप ऑफिस में मैनेजर है, अगर आप ऑफिस में टीम लीडर है, परमेश्वर के अधिकार के अंदर न्याय के काम आपको करना है। अगर आप एक पास्टर है, हालेलुया, आपके चर्च में एक अमीर आदमी है, आपके चर्च में एक गरीब आदमी है। अमीर आदमी आपके पास आके जब ही कंप्लेन करता है, अरे वो गरीब आदमी है ना, मेरे को ऐसा करके देखता है, अगर तूने उसको डांटा नहीं ना, मैं तेरा चर्च छोड़ के जा रहा हूं। तो आप उस गरीब आदमी को बुला के 10 बातें सुनाते, तूने ऐसा क्यों देखा उसको, हाँ, तूने ऐसा क्यों देखा उसको, डांटते उसको। अपने काम से काम ऐसा नहीं देखने का, ऐसा नहीं करने का। पर जब भी गरीब आदमी आपको आके बोलता है कि ये अमीर आदमी मुझे गालियां देता है क्योंकि वो गरीब है, आप अमीर आदमी को कुछ नहीं बोलते हो, आप वो गरीब आदमी को बोलते हो गालियां सुन के लेना, उसमें क्या, यीशु ने भी गालियां सुनी, तू भी गालियां सुन। कई सारे पास्टर्स ऐसे करते हैं, अमीर और गरीब में भेदभाव। हालेलुया। अन्याय के काम, अन्याय के काम, हालेलुया। क्या आपको पता है इलाई के बारे में पता है? शमूएल की किताब में उसके 2 बेटे थे, और वो दोनों बेटियां और वो दोनों बेटे गलत काम करते थे मंदिर में, परमेश्वर के टैबरनेकल में गलत काम करते थे। जब भी कभी भी लोग ऑफरिंग लेके आते थे, वो ऑफरिंग को परमेश्वर के वेदी पे नहीं जाने देते थे, ऑल्टर पे, वो खुद खाते थे वहां से। उनको परमेश्वर के हिसाब से उनको खाना मिलेगा, पर परमेश्वर को देने के बाद उनको खाना चाहिए, पर परमेश्वर को देने से पहले वो खाते थे। वहां पर बाइबल में लिखा है ये सब। उसके बेटे जो है परमेश्वर के मंदिर के फाटक के सामने औरतों के साथ सोते थे। पर इलाई ने न्याय नहीं किया, क्योंकि इलाई के बेटे है, इसके लिए इलाई को वैसे लोगों को निकाल देना चाहिए, पर इलाई ने न्याय नहीं किया, इसके लिए परमेश्वर का श्राप उसके ऊपर आया। क्यों? क्यों? क्योंकि उसने वस्त्र, पगड़ी ठीक से नहीं पहना था। न्याय के काम करो, गलत काम मत करो। अगर अगर कोई सही है उसको सही बोलो, कोई गलत है कोई गलत बोलो। वचन के हिसाब से आप चीजों को परखो। वो उसके पास पैसा है, वो खूबसूरत दिखती है, उसके हिसाब से आप न्याय मत करो। वचन के हिसाब से चीजों को परखो। अगर वो पैसा वाला आदमी गलत है तो उसको बोलो तुम गलत हो, चर्च छोड़ना है छोड़ के जाओ, पर तुम गलत हो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? न्याय के काम। अय्यूब कहता है मैं न्याय के काम करता हूं और वो मेरी पगड़ी है। यीशु ने न्याय के काम किए, यीशु ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। अरे ये फरीसी है, इनके साथ थोड़ा ठीक से रहना चाहिए, नहीं, उसने कहा तुम फरीसी नहीं हो। देखिए देखिए, फरीसी लोग चर्च के पास्टर थे उस समय पे, पर आपका बाइबल आप पढ़े, यीशु ने कभी भी उनको पास्टर कह के नहीं बुलाया, यीशु ने उनको ढोंगी कह के बुलाया। तुम ढोंगी लोग, तुम अंधे लोग। यीशु डरता नहीं था, हालेलुया, क्योंकि यीशु के मुंह में न्याय था, यीशु के मुंह में सच था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। यीशु ने कभी नहीं कहा तुम पास्टर्स हो, तुम अच्छे, नहीं, यीशु ने कहा तुम ढोंगी लोग, तुम अंधे लोग, तुम अधर्मी लोग हो, तुम्हारे मुंह में परमेश्वर है, तुम्हारे दिल में कपट है, बोला यीशु ने उनको। हालेलुया। यीशु उनको उनको अच्छी अच्छी बातें नहीं बोल रहा था। अगर मैं फरीसियों को अच्छी बातें नहीं बोलूंगा तो उनका पुलपिट वो मुझे नहीं देगा मिनिस्ट्री करने के लिए, तो मैं अच्छा बात नहीं, उसने सच बोला, क्योंकि उसे परमेश्वर का न्याय करना था। हालेलुया। न्याय करो। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? आपके घर पे बच्चे हैं, बच्चों को परमेश्वर के हिसाब से सिखाओ। कोई बच्चा गलत रास्ते पे जाता है, उसको बोलो परमेश्वर का वचन ये कहता है। बोलने का काम है आपका, परमेश्वर का कार्य करेगा। अगर नहीं सुनता है छोड़ दो, पर आपका काम है न्याय करने का, वो है परमेश्वर की पगड़ी। कितने लोग समझ रहे हैं? जब भी ये 2 बातों को आप करते हैं, परमेश्वर के वस्त्र को आप पहने रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वस्त्र को आप पहने रखते हैं। ओके, अभी मेरे पास
आपको जब भी हमने शुरुआत किया, जब भी आपका परमेश्वर के कपड़ों को, उसके पगड़ी को, उसके रोब्स को पहने रखते हो, तभी क्या होता है, क्या होता है। मरकुस का किताब 5वां अध्याय जो हमने पढ़ा, वो लहू जो खून बह रहा था, वो खून बंद हो गया। जब भी आप परमेश्वर के वस्त्र को पहने रखते हो, पहला चीज परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर का चंगाई आपके द्वारा बहता है और दूसरे लोगों को चंगा करता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो? ओके। दूसरा बात, जकराया उसका 8वां बाप, जकराया चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 23। जकराया चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 23। मिला है तो पढ़े, जकरिया 8 चैप्टर नंबर 23। ओके, मैं पढ़ता हूं हिंदी में। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र के छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। क्या कहता है परमेश्वर? उस समय में जाति जाति के लोगों में से 10 मनुष्य एक यहूदा के कपड़े के छोर को पकड़ लेंगे और बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। पहला बात मैंने कहा, जब भी हम परमेश्वर के कपड़ों को पहनते हैं, उसकी चंगाई हमारे द्वारा बहती है, सामर्थ हमारे द्वारा बहती है। दूसरा बात, जब भी हम परमेश्वर के कपड़ों को पहनते हैं, हम अन्य जाति के लोगों को परमेश्वर के उपस्थिति के तरफ आकर्षित करते हैं। हालेलुया। यही वचन कहता है, उनके कपड़ों को उन लोग पकड़ेंगे। क्यों कपड़ों को पकड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के धार्मिकता के कपड़ों को पहना है। हालेलुया, आमेन। देखिए, ध्यान से सुने, अभी इंडिया में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, कनाडा में सभी लोगों को पता है यीशु कौन है। सुसमाचार सभी लोगों को पता है, पर अभी उनको क्या चाहिए? परमेश्वर के पवित्र आत्मा का खिंचाव उनको चाहिए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा का खिंचाव कभी आएगा? जब भी आप और मैं उसके कपड़ों को पहनेंगे। यहां पर वही लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अन्य जाति के लोग उनके कपड़ों को पकड़ लेंगे और बोलेंगे, हमें तुम्हारे संग जाना है। कहां पर? परमेश्वर के घर में जाना है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग है। क्योंकि परमेश्वर के वस्त्र के द्वारा वो अन्य जाति के लोग खींचे चले आ जाते हैं। हालेलुया। तो दूसरा बात, जो भी हम परमेश्वर के कपड़े पहनते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति लोगों को आकर्षित करती है परमेश्वर की तरफ। हालेलुया। तीसरी बात, पहला शमूएल उसका 23 बात, 1 सैमुअल चैप्टर नंबर 23 9 से लेके 11। 1 सैमुअल चैप्टर नंबर 23। हाँ, 23 9 से लेके 11, 9 to 11 पढ़े। ओके। और दाऊद को मालूम हो गया कि शाऊल उसके खिलाफ बदी की तदबीरें कर रहा है, सो उसने अभी यातिर काहिन से कहा कि अफूद यहाँ ले आ। और दाऊद ने कहा, खुदावंद इस्राएल के खुदा, तेरे बंदा ने ये कतई सुना है कि शाऊल कीरा को आना चाहता है, ताकि मेरे सबब से शहर को गारत कर दे। सो कीला के लोग मुझको उसके हवाला कर देंगे। क्या शाऊल जैसा तेरे बंदा ने सुना है आएगा? खुदावंद इस्राएल के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू अपने बंदा को बता दे। खुदावंद ने कहा, वो आएगा। आमीन, आमीन। क्या हुआ? दाऊद को परमेश्वर की
परमेश्वर का वचन चाहिए था कि सॉल आएगा कि नहीं। परमेश्वर क्या किया उसने, ईफोड मंगवाया। ईफोड क्या है, याजक के वस्त्र। तो तीसरी बात, परमेश्वर के वस्त्र के द्वारा हम परमेश्वर के डायरेक्शन को पा सकते हैं। परमेश्वर हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को पा सकता है जब भी हम उसके वस्त्र को पहने रखते हैं। वहां पर वही लिखा है कि दाऊद ने ईफोड मंगवाया अबीमेलेक से। अहीमेलेक क्या, अबीमेलेक। ईफोड मतलब जो याजक वस्त्र पहनते हैं पवित्र स्थान में, उसे मंगाया और उस वस्त्र को पकड़ के उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे जवाब दिया। हालेलुया। आप देख रहे हैं परमेश्वर के वस्त्र की खासियत। तीसरी खासियत है कि परमेश्वर के वस्त्र के द्वारा जब भी हम परमेश्वर के धार्मिकता को पहने रखते हैं, परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है। हम कभी भी शैतान के जाल में नहीं फंस सकते। दुश्मन कभी भी हमें मार नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के वस्त्र को हमने पहना है और उसके द्वारा परमेश्वर हमें रास्ता दिखा देते रहता है। जिसे दाऊद को उसने दिखाया कि सॉल आने वाला है, इसके लिए दाऊद तू निकल जा। हालेलुया। ये तीसरी बात है। चौथी बात, अभी ओके, इससे रिलेटेड और एक वचन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 30। फर्स्ट सैमुएल अभी निकालेंगे नहीं, समय नहीं है। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर नंबर 30 6-8। वहां पर भी दाऊद वापस से वस्त्र को पकड़ता है, इफोर्ड को पकड़ता है और परमेश्वर से आंसर मांगता है, जवाब मांगता है। ओके। चौथा बात, चौथा खासियत परमेश्वर के वस्त्र के, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर नंबर 15। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर नंबर 15 पहला शमूएल 15 बात। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर नंबर 15 24 से लेके 28 तक पढ़ेंगे। सैमुएल से कहा, मैंने गुनाह किया कि मैंने खुदावंद के फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया, क्योंकि मैं लोगों से उनकी बात सुनी। सो अब मैं तेरी विनती करता हूँ कि मेरा गुनाह बख्श दे और मेरे साथ लौट चल, ताकि मैं खुदावंद को सजदा करूं। आमीन। आगे भी पढ़े। सैमुएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा, क्योंकि तूने खुदावंद के कलाम को रद्द किया है। खुदावंद ने तुझे रद्द किया कि इस्राएल का बादशाह ना रहे। और जैसे ही सैमुएल जाने को मुड़ा, शाऊल ने उसके जुबा का दामन पकड़ लिया और वो चाक हो गया। तब सैमुएल ने उससे कहा, खुदावंद ने इस्राएल के बादशाही तुझसे आज ही चाक करके छीन ली और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे बेहतर है दे दी है। आमीन। क्या आप लोग देख रहे हैं? बस बस बस। हालेलुया। शाऊल ने जबरदस्ती शमूएल के कपड़ों को पकड़ा और जब ही शाऊल ने जबरदस्ती उसके कपड़े के छोर को पकड़ा, वो कपड़ा फट गया और शमूएल ने उसने कहा, आज जैसे मेरे तूने वस्त्र को फाड़ा है, खुदा ने भी इजराइल का राज्य तुझसे फाड़ दिया है, निकाल लिया है और दूसरे को दे दिया है। आप देख रहे हो, जब भी आप पाप में हो और जबरदस्ती उसके वस्त्र को पकड़ने की कोशिश करते हो, परमेश्वर उसका अधिकार आपसे फाड़ लेता है, निकाल लेता है। हालेलुया। चौथा अधिकार क्या दर्शाता है? चौथा खासियत उसके कपड़ों का, परमेश्वर के कपड़ों का क्या खासियत है? चौथा खासियत यह है कि अगर तुम परमेश्वर के कपड़ों के साथ चालबाजी करने की कोशिश करते हो, तो परमेश्वर का कपड़ों का न्याय, जो जजमेंट है, आपके ऊपर आएगा। जो शमूएल का कपड़ा था वो परमेश्वर का कपड़ा था और उसको उसने खींचने की कोशिश की। जैसे ही उसने खींच के फाड़ा, शमूएल ने कहा, क्योंकि तूने मेरे कपड़ों को फाड़ा है, परमेश्वर ने इजराइल का राज्य तुझसे फाड़ लिया है। हालेलुया। तो मेरी बात ध्यान से सुने, जब भी आप उसके कपड़ों को पहनते हो, कोई भी आपके साथ ऐसे गलत हरकत करने की कोशिश करता है, उन कपड़ों के वजह से परमेश्वर का जजमेंट उनके ऊपर आता है। हालेलुया। परमेश्वर का जजमेंट उनके ऊपर आता है। कितने लोग समझ रहे हैं आज वचन को? हालेलुया। आमेन। तो चार खासियत मैंने कहा परमेश्वर के कपड़ों का। मरकुस का किताब 5वां अध्याय 26 वचन मैंने कहा, चंगाई और उसका सामर्थ, उसका छुटकारा आपसे बहता है।
दूसरा मैंने कहा जकरिया 8:23 कि उसका उपस्थिति अन्य जातियों को आकर्षित करता है जब आप उसके कपड़ों को पहनते हो। तीसरा मैंने कहा कि आपको वो राह दिखाता है उसके वचन के द्वारा, 1 सैमुअल 23:9-11। और चौथा मैंने कहा उसके कपड़ों के साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश करता है तो उसका जजमेंट उनके ऊपर आता है। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, हालेलुया, पुराने करार की तरह सिर्फ चर्च में ही कपड़े पहन के बाहर कपड़े निकाल के मत आओ। कपड़ों को हमेशा पहने रखो, परमेश्वर के पोशाक को पहन लो, खुदावंत यीशु को पहन लो, पवित्र आत्मा को आज पहन लो, ताकि आप देह के लालसाओं को पूरा ना करो और परमेश्वर के सामर्थ में चलो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हम लोग प्रार्थना करेंगे। रेजो कोटो रावा सिकेल फेटेया लामफ्रान जोको रावा। परमेश्वर हर एक नेकेडनेस को, हर एक नग्नपन को आप निकाल दीजिए और आपके धार्मिकता, जो भी लोग आपके वचन को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर जैसे आपने यहोशू को मैले कपड़े निकाले और धार्मिकता के कपड़े को पहनाया, आप आपके लोगों को धार्मिकता के कपड़े पहनाइए आज प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर न्याय की पगड़ी और न्याय के रोब्स को आप उनको पहना दीजिए आज, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। हालेलुया। razeke yamanako lavarabando revronde ravo zianda ravo zeandre venze ke derebo रामम ब्रोंजो ब्रोबो टोरोबो शागादाराबा। come on, प्रार्थना करे कुछ समय। राबो लाहश बराबो नियांद्रोबो से ब्रेंटो को या फेरा लामोनोरी शेवेडे रेवेंदे रेबो जेब्रांटो योवो रेबोनो shabanaravanzo crovonde revonze levon javrala esekra monorovonze ravon javrava la haldravanze revende reve rabanamon jabarabala hal zebreben diandrabondo marabondre bene yanzo kora barabasha brebe rebe रेबो शाब्राबाला हल्द्रिबेंदो को जाफाटा। ये सैमसंग से जो ज्वाइन हुए हैं, जो अंकल वहां पर बैठे हैं, जो अंकल वहां पर बैठे हैं, सैमसंग से जो ज्वाइन हुए हैं, परमेश्वर कहता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट जेके तो रोबो जेब्रे बेटियाना रबांजा रेबा रबा, उसके वचन के द्वारा जितने भी काम आपके जीवन में उल्टे हैं वो सीधा करेगा यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। और आपके पुरखों के द्वारा जो कोई भी इनिक्विटी है, गुनाह है, जिसके अंदर आप भी चल रहे हो, उसको वो अपने लहू से तोड़ेगा अगर आप उसके वचन को रिसीव करते हैं आज, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रेज ये आपके परिवार, ये जो परिवार बैठे तीन लोग, रेग्रा बलाबा, उसके लहू के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हर एक पुरखों के गुनाहों को आपके परिवार के ऊपर से वो तोड़ना चाहता है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और हर एक आर्थिक संकट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और कई सारे प्रॉब्लम जो उससे रिलेटेड है, वो आज तोड़ना चाहता है यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। रे जेको राराबोला हाजा बराबोन टियाराबा रे, आज उसके सामने नम्र हो जाओ और पश्चाताप करो, ताकि हर एक बंधन को वो आपके परिवार के ऊपर से, आपके जीवन के ऊपर से तोड़ दे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। हालेलुया। आपके परिवार के अंदर में शांति रिलीज करता हूं और हर एक झगड़े, हर एक गुस्सा, हालेलुया, हर एक गालियों को मैं निकालता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रे जेकेट यारा ब्राबा, झगड़ा करवाने वाले हर एक शक्तियों को मैं निकालता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के शांति को मैं रिलीज करता हूं, यीशु के प्यार को मैं रिलीज करता हूं, यीशु के आनंद को मैं रिलीज करता हूं आपके जीवन में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। रेजोको रवाबार याला वोनजे रेवांजा। होली स्पिरिट, परमेश्वर आपके वचन के द्वारा स्पर्श करे, आपका बोला हुआ वचन उनके जीवन में हर एक गढ़ों को, मन में हर एक गढ़ों को तोड़ दे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हर एक नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें जो आपके मुंह से निकले हैं और जो शैतान उपयोग कर रहा है, बातें जैसे कि हम मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, ऐसे प्रकार के बातें यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूं और परमेश्वर के वचन से आज पवित्र आत्मा आपके हृदय को, आपके आत्मा को भर दे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। हालेलुया। मेरो बोलो शबाना वरा वाला दिया, हर एक आत्मा, हर एक शैतानी आत्मा, झगड़ा करवाने वाली आत्मा, नेगेटिव बोलने वाली आत्मा, निकल बाहर, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
लो जकारबो शाव्रेला दियारा बोजियांदा ले देरेबो शेबेरे बेरेबे। देरी करवाने वाली आत्मा है, डिलेज लेके आने वाली आत्मा है, लारा बरा टाइम खाने वाली आत्मा है, पैसों को खाने वाली आत्मा है, स्टीलिंग स्पिरिट्स, I bind them in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. रेबो रोब्रो परमेश्वर आपके वचन के द्वारा, आपके आवाज के द्वारा पवित्र आत्मा आपके लोगों के जीवन में छुटकारा लेके आई है, छुटकारा लेके आई है। आज मन और हृदय आपकी ओर फिर जाए, आपकी ओर फिर जाए, आपकी ओर फिर जाए यीशु के नाम से। In the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Reziala zerabo shambranto robo dorobo se। हालेलुया लरा ब्राबो जियांद्रा बाराबो दरबे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। पवित्र आत्मा आज आपके लोगों को वो इंटिमेसी में लेके जाइए, वो एक गहरे रिश्ते में लेके जाइए, जहां पर वो दिल से बोल सके, पिता सिर्फ आपकी उपस्थिति चाहिए। जैसे मूसा ने कहा, मुझे आगे नहीं बढ़ना, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। मुझे आगे ब्लेसिंग्स में नहीं जाना, मुझे आप चाहिए प्रभु। आज पवित्र आत्मा वो गहरा कार्य आपके लोगों के हृदय में आपके वचन के द्वारा आप करना शुरू कीजिए, कि आपके उपस्थिति के गहराइयों में प्रभु आपके लोगों को लेके जाइए। हालेलुया। कई लोग टेंशन में है, कई लोगों को पता नहीं क्या होगा, कई लोग बोल रहे हैं अरे प्रार्थना करो प्रार्थना करो, क्योंकि आप आपके बाप के साथ, आपके पिता के साथ, यहोवा के साथ गहरे रिश्ते में नहीं है। पवित्र आत्मा उस गहराई में आपको लेके जाना चाहता है, जहां पर दुनिया की आवाजें, परिस्थितियां सब चुप हो जाती है और सिर्फ आपको उसका स्टिल स्मॉल वॉइस सुनाई देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा, हालेलुया, आपके लोगों को उस जगह पे लेके जाइए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके सामर्थ के लिए, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके उपस्थिति के लिए, हमारे बीच में जो आपकी उपस्थिति है उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे ये मीटिंग खत्म होता है प्रभु, आपके लोग आपके वचन को ना भूले, आपके वचन को परमेश्वर अपने हृदय में परमेश्वर छिपा ले, ताकि वो आपके खिलाफ गुनाह ना करे। यीशु के नाम से प्रभु फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपके लोगों को आज आपने दूतों ने, एंजल्स ने नए कपड़े पहनाए है, नए कपड़े पहना है, धार्मिकता के वस्त्र, धार्मिकता के पोशाक और पगड़ियां पहनाई है। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं और सारे लोग बोलेंगे आमेन, 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 हालेलुया।